हिंदू पौराणिक धर्म ग्रंथों में कहीं 7 तो कहीं पर 8 चिरंजीवियों का उल्लेख किया गया है जो इस ब्रह्मांड के अंत तक जीवित हैं। हमारी आज की ये कहानी सतयुग, द्वापर और त्रेता युग के इन्हीं महान योद्धाओं की कहानी है जो मौत को भी मात दे चुके हैं और जो समय की सीमा से परे जा चुके हैं। इन चिरंजीवियों की कहानी पर अगर आपको विश्वास ना हो तो कोई जाकर पूछे पृथ्वीराज चौहान से कि मोहम्मद गौरी से हारने के बाद जब वो जंगलों में भटक रहे थे तो उनका सामना किससे हुआ था। कोई जाकर पूछे तुलसीदास से कि रामायण को रामचरितमानस में बदलने की क्षमता उन्हें किसने दी। और अगर जीवन और मृत्यु का चक्र तोड़कर ये चिरंजीवी आज भी जीवित हैं तो उन्हें किसकी प्रतीक्षा है और उनकी ये प्रतीक्षा कभी समाप्त होगी या नहीं। अगर होगी तो कब खत्म होगी। कहां हैं ये 7 चिरंजीवी, किस रूप में हैं, क्यों नहीं आते ये हमारे सामने, और जो ये सामने आ गए तो क्या होगा। इन 7 चिरंजीवियों की यह अनोखी कहानी आपको एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरी और इन्फिनिटी का रहस्य बता सकती है। ये आपको मृत संजीवनी और अमरत्व का महत्व समझा सकती है। 7 चिरंजीवियों की ये कहानी युगों की प्रतीक्षा की एक ऐसी दास्तान है जो सतयुग से शुरू होकर कलयुग के अंत तक चलने वाली है। अब इस पूरी कहानी में बहुत से सवाल जुड़े हुए हैं। सवाल यह है कि कौन है ये 7 चिरंजीवी या 7 इमॉर्टल्स। अगर इनका अस्तित्व आज भी है तो ये आखिर है कहां। क्या सच में हमारे इस युग का यानी कलयुग का अंत होने वाला है, या सच में पृथ्वी पर कल्कि का प्रलय आने वाला है। क्या ये ब्रह्मांड एक बार फिर नए सिरे से नए जीवन की शुरुआत करने वाला है। और कौन है कल्कि और कलिराज का रहस्य क्या है। शुरुआत करते हैं एक सवाल से। क्या आप जानते हैं कि रामायण का सबसे खूबसूरत कैरेक्टर कौन सा है। जी हां, बिल्कुल, रामायण के हीरो जहां श्री राम हैं, वहीं रामायण का सबसे खूबसूरत कैरेक्टर है हनुमान, जिन्हें हम रुद्र या यूं कहें कि शिव का अवतार भी मानते हैं। हनुमान जी का नाम प्राचीन भारत के श्लोकों में 7 चिरंजीवी की सूची में सम्मिलित है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब श्री राम अपनी देह त्याग इस दुनिया को छोड़कर चले गए तो हनुमान आज भी यहां क्यों हैं और इस ब्रह्मांड के अंत तक उनके बने रहने का उद्देश्य क्या है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि वो इमॉर्टल या यूं कहें चिरंजीवी कैसे बने। रामायण में इन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। कहा जाता है कि जब हनुमान राम का संदेश सीता मैया के पास लंका ले गए तब सीता माता, जो पिछले कई महीनों से पीड़ा में थी, उनकी पीड़ा हनुमान के इस संदेश से काफी हद तक दूर हुई और इसीलिए उन्होंने हनुमान को वरदान दिया कि वो ब्रह्मांड के अंत तक जीवित रहेंगे। हनुमान जी चिरंजीवी क्यों हैं? इस बात का उत्तर उनकी बचपन की घटना से भी मिलता है। बचपन में हमारे इंडियन सुपर हीरो हनुमान जी आसमान में चमकते लाल सूरज को फल समझकर बादलों के भी उस पार चले गए थे और वो सूरज को निगलने ही वाले थे कि तभी इंद्र ने उन पर अपने वज्र से प्रहार किया और इससे वो धरती पर आ गिरे। हनुमान जी इतने अधिक घायल हो चुके थे कि उनका बच पाना भी संभव न था। तब पवन देव, जो हनुमान जी के पिता कहे जाते हैं, उन्होंने पूरी दुनिया की हवा ही रोक दी। हवा के बिना किसी का भी बच पाना संभव न था। ऐसे में 33 कोटि देवी देवताओं ने न सिर्फ हनुमान को ठीक किया बल्कि उन्हें बहुत सारी शक्ति दी और ब्रह्मांड के अंत तक हमेशा जीवित रहने का वरदान भी दिया। न सिर्फ रामायण की कहानियों में बल्कि रामायण के बाद महाभारत में भी हनुमान जी का उल्लेख मिलता है। हनुमान जी ने रामायण काल के बाद महाभारत में भीम के साथ युद्ध किया था और अर्जुन भी महाभारत के युद्ध से पहले उनसे सहायता मांगने गए थे। तब उन्होंने सीधे तौर पर सहायता करने के बजाय अर्जुन के रथ के ऊपर बैठना सही समझा और इसीलिए अर्जुन को कोई हरा नहीं पाया। कलयुग में महान कवि तुलसीदास जी का कहना था कि उन्हें रामायण की पूरी कथा हनुमान जी ने खुद सुनाई थी और तभी जाकर उन्होंने इतनी सुंदर रामचरितमानस की चौपाइयां और हनुमान चालीसा की रचना की थी। ऐसी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान चिरंजीवी क्यों हैं, ये तो आप समझ गए होंगे। अब दूसरा प्रश्न यह है कि अगर वो आज भी जीवित हैं तो इस समय कहां हैं और वो सामने क्यों नहीं आते। श्रीलंका के लोगों का मानना है कि पिदुरु माउंटेन में एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो हनुमान को अपना इष्ट मानती है और वो हर 41 साल में चरण पूजा करते हैं। उनका मानना है कि हर 41 साल में चरण पूजा के समय हनुमान जी वहां आते हैं। उस समय वहां पर एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। उसके साथ ही यह भी माना जाता है कि रामेश्वर धाम के पास गंधमादन पर्वत में
हनुमान जी अपनी तपस्या में लगे हुए हैं। वहीं श्रीमद् भगवद पुराण के अनुसार हनुमान आज भी किम पुरुष में जीवित हैं। किम पुरुष आज के तिब्बत रीजन को कहा जाता है। वहीं कुछ पौराणिक कथाएं ये भी कहती हैं कि जब रावण को मारने के बाद श्री राम अयोध्या से अपनी देह त्याग कर वापस अपने लोक जाना चाहते थे, उस समय हनुमान जी ने पूरी अयोध्या को घेर रखा था। किसी भी रास्ते से श्री राम को ले जाने यमराज नहीं आ पा रहे थे और राम जी अच्छी तरह से जानते थे कि हनुमान के रहते हुए ऐसा संभव नहीं था। इसलिए राम ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी अंगूठी सरयू नदी में डाल दी और हनुमान से कहा कि वो अंगूठी सीता की आखिरी निशानी है और अब हनुमान जाकर सरयू नदी के अंदर से उस अंगूठी को निकाल कर लाएं। हनुमान जी ने ऐसा ही किया, लेकिन सरयू नदी में उस अंगूठी को ढूंढते ढूंढते वो पहुंच गए पाताल और वहां उनकी भेंट हुई भगवान शिव की गले की शोभा बढ़ाने वाले वासुकी नाग से। वासुकी ने हनुमान से पूछा कि वो यहां क्यों आए हैं, तो हनुमान जी ने उन्हें पूरी कहानी बताई। तब वासुकी ने एक और इशारा किया और कहा, देखो वहां पर श्री राम की अनगिनत अंगूठियां पड़ी हुई हैं। तुम श्री राम जी की किस अंगूठी को लेने आए हो, तुम स्वयं जाकर ढूंढ लो। हनुमान जी जब करीब गए तो उन्होंने देखा कि अंगूठियों से पूरा पहाड़ बना हुआ है और हर अंगूठी दिखने में एक जैसी है। सब पर राम लिखा हुआ था। हनुमान जी की नजरों ने पहचान लिया कि हर एक अंगूठी श्री राम की ही है, लेकिन वो इसका रहस्य न जान पाए। तब वासुकी ने समझाया, ये दुनिया एक नहीं है, ऐसे कई ब्रह्मांड हैं और हर ब्रह्मांड में एक राम है, एक हनुमान है और ऐसी ही एक अंगूठी है।